हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स। आज मैं सीएससी और वीएलई भाइयों के लिए आईआरसीटी से रिलेटेड एक एरर लेकर आया हूं, जो कि बहुत दिनों से सीएससी और वीएलई भाई फेस कर रहे थे। उस एरर का नाम है, जो आईआरसीटीसी का एजेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आ रही है। तो डियर, उस एरर में ऐसा कुछ मैसेज शो हो रहा है जो आप लोग डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे। उसमें लिखा हुआ है, डियर वीएलई, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलिए आइए जानते हैं इस एरर का सोल्यूशन क्या है। लेकिन सोल्यूशन जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। और इस एरर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं क्लोज टिकट पे चलता हूँ। क्लोज टिकट पे जाने के बाद सबसे पहली टिकट मैंने जो रेस की थी वो 19 जनवरी को की थी। 19 जनवरी के बाद मैं 2 फरवरी को टिकट रेस की, फिर 7 फरवरी को रेस की, और उसके बाद 20 फरवरी को मैंने लास्ट टिकट रेस की थी। तो जो 20 फरवरी को मैंने टिकट लास्ट रेस की थी उसके रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स आया है, डियर वैली, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, यू हैव प्रोसीड योर रिक्वेस्ट फॉर आईआरसीटी यूजर अकाउंट, वी विल अपडेट योर सून एंड गेट ईमेल योर रजिस्टर्ड आईडी। ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास मेल आई है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मेरे पास मेल आई है, डियर वीएलई, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ अपलोडेड बाय यू आर नॉट क्लियर एंड विजिबल। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया था वो विजिबल और क्लियर नहीं है, तो मुझे दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मेल आया हुआ है। ये तो था पहला इशू, जो ये पहला सोल्यूशन था। और आइए दूसरा सोल्यूशन जानते हैं, जो कि आपने अगर आईआरसीटी का एजेंट फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें सबसे पहले अगर आपकी कोई ओल्ड आईआरसीटी का अकाउंट है तो उस अकाउंट में आपको अपने प्रोफाइल में जाके सबसे पहले काम ये करना है कि अपना मोबाइल नंबर वहां पे वो नहीं देना है जो आपने वीएलई और सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल पे दिया है, या फिर जो आईआरसीटी एजेंट फॉर्म में भरा हुआ है। और दूसरा की ईमेल आईडी वो नहीं होना चाहिए जो आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है, जो सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं आप, सीएससी आईडी नाम सेम हो सकता है बट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई ओल्ड अकाउंट है तो उससे मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन तो ये है। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ई वॉलेट में अगर पैसा फंसा हुआ है पुरानी आईआरसीटी अकाउंट का, तो सबसे पहले आपको अपने आधार का डी लिंक करना है। ठीक है, डी लिंक करना है और पैन आधार को वहां से रिलीज करना है। तो चलिए ये जानते हैं पैन और आधार को डी लिंक और रिलीज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें रिलीज पैन और आधार पे क्लिक करना होगा। तो चलिए ये जानते हैं अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को रिलीज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें रिलीज पैन और आधार पे क्लिक करना होगा। पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा होगा रिलीज पैन एंड आधार। तो आप सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें आपका यूजर नेम दिखाई दे रहा है और आधार नंबर और पैन नंबर यहाँ पे अगर आपका मेंशन होगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसको डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना आईआरसीटीसी का पासवर्ड टाइप करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद रिलीज पैन एंड आधार पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपके पास सामने स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा उसमें आधार नंबर के सामने एनए लिखा होगा और पैन नंबर लिखा होगा। मतलब कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ से रिलीज हो चुका है। अब आप आगे एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पे एक मैसेज भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रजिस्टर एज ए आईआरसीटीसी एजेंट आई रिक्वेस्ट टू रिमूव रिकॉर्ड ऑफ माई पैन आधार डिटेल्स एसोसिएटेड विद आईआरसीटीसी यूजर आईडी है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये एरर मैसेज शो हो रहा है। जब आप वहां से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रिलीज कर देंगे तो ये कुछ दिनों के बाद ये मैसेज आपका आएगा। तो लेकिन जब आईआरसीटी से आपके पास लेकिन आईआरसीटीसी से आपके पास वेरिफिकेशन की मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपका एजेंट आईडी ये है, और अब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं आईआरसीटीसी के रिगार्डिंग। अगर ये छोटी सी जानकारी और सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं।